डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो का टॉपिक है 2022 में प्रथम पहली बार। ये टॉपिक हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आपका कोई हाल ही में एग्जाम होने वाला है तो ये टॉपिक आपके लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 26 जनवरी 2022 को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली पायलट कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ। कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भारत ने लड़ाकू विमान फ्रांस देश से खरीदे थे, यह भी ध्यान में रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दक्षिणी ध्रुव की अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतवंशी एवं अश्वेत महिला कौन बनी है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाइएगा। तो दूसरे का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। कौन बनी है? हरप्रीत चंडी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना है भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना में कार्यरत कैप्टन हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका की अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतवंशी एवं अश्वेत महिला बनी है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली महिला बनी है। ऑप्शन देख लीजिए और आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, कैप्टन एमी बोर्नास्मिट। याद रखिएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। जनवरी 2022 में कौन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आंसर करते जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। तो चौथे का जो राइट आंसर है याद रखिएगा क्या हो जाएगा? आयशा मलिक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2022 में कौन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है? तो आयशा मलिक। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? आपको इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है 5 का आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। कौन हो जाएगा? सारा गिल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूएनडीपी इंडिया की पहली युवा जलवायु चैंपियन बनी है। आंसर करेंगे। और अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, प्राजक्ता कोहली। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस गाँव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गाँव घोषित किया गया है? आंसर करेंगे 7 के लिए। तो 7 का जो राइट आंसर है जी बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा, जेरी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत का पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आंसर करेंगे 8 के लिए। तो याद रखिएगा ये हरियाणा के गुरुग्राम शहर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यह देश में अपनी तरह का पहला हब होगा जहां हेलीकॉप्टर के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहां स्थापित की गई है? आंसर करेंगे 9 के लिए। तो 9 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा लखनऊ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया? आंसर करेंगे 10 के लिए। तो 10 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा जम्मू कश्मीर के साथ। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा हाई कोर्ट देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है? पेपरलेस का मतलब होता है कागज रहित उच्च न्यायालय बन गया है। कौन सा बताना है आपको? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है याद रखिएगा केरल उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। आइए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कौन बनी है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आंसर करेंगे। तो 12 का राइट आंसर याद रखिएगा। 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, दुबई सरकार। याद रखिएगा दुनिया की पहली पेपरलेस यानी कागज रहित सरकार कौन बनी है? तो दुबई सरकार। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे 13 के लिए।
तो 13 का जो राइट आंसर है याद रखिएगा कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर करेंगे 14 के लिए। चलिए तो 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा हैदराबाद तेलंगाना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यह संग्रहालय भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35, ध्यान में रखना है, 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे 15 के लिए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका मेरठ के साथ चला देगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर करेंगे फटाफट से 16 के लिए। तो 16 का जो राइट आंसर है याद रखिएगा ऑप्शन चला देगा किसके साथ? सी के साथ चला देगा, डिब्रूगढ़। याद रखिएगा डिब्रूगढ़। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो श्री अनिरुद्ध देव खेल विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? आंसर करेंगे 17 के लिए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 17 का ऑप्शन चला देगा किसके साथ? जी बिल्कुल कोच्चि के साथ चला देगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इस शिप का नाम क्या है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ये 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं का बनाएगा, जिसमें से पहली नौ को लॉन्च कर दिया गया है और जिसका नाम है मुजिरिस। ध्यान में रखना ये नाम पूछा जा सकता है, यहाँ पे लिख रहे हैं पहली नौ को लॉन्च कर दिया गया है, नाम है मुजिरिस, इसको ध्यान में रखना है। आइए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। और यहाँ कहाँ है? तो कोच्चि में याद रखना है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी से बने दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है? आंसर करेंगे फटाफट से। याद रखिएगा 18 नंबर प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा किसके साथ? ए के साथ चला देगा, जैसलमेर राजस्थान। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर 15 जनवरी 2022 याद रखिएगा, और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। तो 15 जनवरी 2022 पर क्या किया गया? 225 फीट, याद रखिएगा 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा, और इसका वजन जो होगा 1400 किलोग्राम होगा। ध्यान में रखना है खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया था? तो जैसलमेर में। ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली दूरसंचार कंपनी कौन सी बनी है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा जियो के साथ। याद रखिएगा जियो बनी है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यूपीआई ऑटो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर करेंगे। तो याद रखिएगा कौन सा राज्य है? तो वह केरल राज्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे किसके लिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च किया गया? आंसर करेंगे फटाफट से 22 के लिए। तो 22 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा सी के साथ, केरल। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला जाएगा? ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। आंसर करेंगे 23 के लिए। तो 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा गुरुग्राम के साथ। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा गुरुग्राम में नेशनल हाईवे पर खोला जाएगा। इसमें एक साथ क्या होगा? 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों को चार्ज किया जा सकता है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन होगा जो गुरुग्राम में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 24 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? डी के साथ चला देगा, तंजावुर, जो कि तमिलनाडु में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेश सर्वर लॉन्च किया गया जो उसका नाम क्या है? आंसर करना है 25 के लिए। तो उसका नाम रुद्र है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, कौन राज्य बना है? आंसर करना है।
तो इसका जो सही जवाब है बी के साथ चला जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट ज्ञापन और कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाकर हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? आंसर करेंगे। तो 27 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? याद रखिएगा जाह्नवी डंगेती। याद रखिएगा जाह्नवी डांगेती। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनकी उम्र 19 वर्ष है। याद रखिएगा 19 वर्षीय जाह्नवी डांगेती आंध्र प्रदेश की है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित होगा? आंसर करेंगे। याद रखिएगा डुंगोंग जो है ये डुंगोंग एक लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है। इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु में दक्षिणी पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में यह स्थापित किया जाएगा। ध्यान में रखना, इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बनी है? तो केवड़िया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवड़िया कहाँ पर है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ खुला? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है डी के साथ चला जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।